रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुकाम बयान करने की हर तालिब इल्म अपने अपने ताई कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम जितने मर्ज़ी स्कॉलर बन जाएं, हम मुफ्ती बन जाएं, आलिम बन जाएं, हम इसको बयान नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करने की कोशिश का सिलसिला जारी रखते हुए मैं अपने अगले जो हैं वो मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं असद रफ़ीक, उनको दावत देता हूँ कि वो आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। असद रफ़ीक साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिले एहतराम उस्ताज़ इकराम और मेरे दीगर तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ हुस्ने सलूक। जैसा कि आप जानते हैं कि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ली दुश्मन हैं। एक औरत के पास लिबास नहीं था तो उसका बेटा अपने चचा के घर जाता है और कहता है कि बल्कि वो दस्तक देता है तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो वो कहता है, मैं आपके भाई का बेटा हूँ, मुझे माँ के लिए लिबास चाहिए। तो वो उसका चचा उसे भेज देता है। तो वो लौट आता है। वापसी में रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है। वो पूछता है, बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? तो वो कहता है कि मेरी माँ के पास लिबास नहीं है तो मैं अपने चाचा के घर लेने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो वो शख्स बोला, बेटा मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आपने वहाँ जाना है, आपको एक नया बंदे का रास्ता बताता हूँ, आप वहाँ जाना है आपने। तो वो कहता है कि बस आपने उसका कलमा नहीं पढ़ना। तो वो जाता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे पता दे देता है वो। तो वो जाता है वहाँ, तो कहता है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपना मामला बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिसने मुझे आपका पता बताया उसने कहा था कि उस बंदे का कलमा ना पढ़ना, उसे कह देना कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूँगा। तो हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप बताओ क्या मामला है। तो मैं आप अपना मामला बताओ, आप क्या मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो वो कहता है, मेरी माँ के पास लिबास नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लिबास दे देते हैं, अपनी चादर मुबारक। तो वो लेके चला जाता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम दो जहानों के रहमत, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो वक्त की कमी की वजह से मैं और ज़्यादा काफ़ी तारीफ़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं और बयान कर सकता, इसलिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहली दफ़ा स्टेज पे आए हैं जी, सुभान अल्लाह। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। तो बेटा आपने कोशिश की है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनाएंगे। और कोशिश करते रहना, ये नहीं है कि मैंने नहीं करना, जब आप भागेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। कोशिश कर लेंगे। तो टीपू सुल्तान का वाक़या आपने सुना होगा कि वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तो शिकस्त हुई पहले मार्के में, मायूस होके आके बैठ गए। देखा कि एक छोटी सी कीड़ी है, वो एक दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, गिर जाती है, दोबारा कोशिश करती है, गिर जाती है, तीसरी दफ़ा कोशिश करती है तो वो कामयाब हो जाती है। तो टीपू सुल्तान सोचते हैं कि मैं इतना हौसला शिकन निकला
मैं इतना कमज़ोर निकला इरादे का कि एक हमले में नाकामी के बाद पछता हो के बैठ गया। मेरे से तो ये जो एक छोटी सी मखलूक है, ये बहादुर है कि जिसने कोशिश नहीं छोड़ी। और टीपू सुल्तान जो हैं वो कोशिश करते हैं और बाद में फतूहात हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबियाँ ज़रूर देंगे। मैं मुकाबले के अगले जो उम्मीदवार हैं, बल्कि उम्मीदवार हैं, खातून बच्ची हैं, ये तालिब इल्म हैं, ताहिरा सज्जाद से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किसी पहलू के ऊपर रोशनी डालें। ताहिरा सज्जाद BS की ये भी स्टूडेंट हैं। ये छोटे काबिल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, सफ़ीना सपुर्दे खुदा कर रही हूँ। खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, तेरे नाम से इब्तदा कर रही हूँ। सदर मजलिस, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। जी वक़ार, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए मेरे और आपके पाक पैगंबर की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ों महवर है। वो ईमान व एतकाद का मंबा है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये तरफ़ैन मशरिकैन, ये मगरिबैन आपकी ज़ात में गुम है। उनकी अकीदत की आन हर रंगो बू में, लाला व गुल में, महकते हुए चमन में, कलियों की महक में अपने जलवे देती है। ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ये महफ़िल कोनो मका ना होती अगर वो शाहे उमम ना होता। जी वक़ार, मैं मेरी क्या मिजाल कि मैं उस महजबीन की शान बयान करूं कि जिनकी शान में कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जिनकी शान में, जिनकी सीरत के बारे में कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वश्शम्सि वदुहाहा वलक़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वद्दुहा वज़्ज़फ़ा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला अलम नशरह लका सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना अअतयनाकल कौसर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वही तोहा, यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वही तोहा। क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। सदर जी वक़ार, मेरे नबी की सीरत के क्या कहने कि जिन्होंने बग़ैर किसी डांट डपट के अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान तैयार फरमाए और जिनकी तफसीर कुरान से आज क़यामत तक दुनिया मुस्तफ़ीद होती रहेगी, बहसियत जर्नैल ऐसे सिपा सालार पैदा फरमाए कि जिन्हें आज भी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। जी वक़ार, मेरे और आपके पाक पैगंबर ने सच्चाई का दर्स दिया, अबू बकर सिद्दीक़ बन गए। अदल का दर्स दिया, उमर फ़ारूक बन गए। सखावत पे निगाह उठी, उस्मान गनी बन गए। मकतबे शुजाअत पर अली शेर खुदा बन गए। जी वक़ार, मेरे और आपके पाक पैगंबर की हयाती तय्यबा के दो पहलू ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ाते मुस्तफ़ा पर लिखते लिखते हाथ साकित हो गए, ज़बान मिदहत करते करते खामोश हो गई। मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत की आगोश में जा पहुँचे। मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्क अदम को रवाना हुए, लेकिन मेरे नबी की ज़िंदगी का एक भी पहलू बयान ना कर सके। जी वक़ार, मैं आखिर में सिर्फ ये कहकर इजाज़त चाहूँगी कि अगर हम
नबी पाक की सीरत बयान करने बैठे तो तंगी सदियाँ भी तंगी दामा का शिकवा करेंगी। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, गुबारे राह को जिसने बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। अज़ीज़ भाइयों, ना जाने दोबारा मौका मिले ना मिले, एक बात मेरे दिल में आई है, कह डालूं। हमने आज, प्लीज़ बहुत अच्छा बोली हैं आप, खामोश हो जाएं। हमने आज ख़ुद को फ़िरक़ों में डिवाइड कर लिया है। कोई कहता है सीने पे हाथ बांध के नमाज नहीं होती, कोई कहता है हाथ खुले रख के नमाज नहीं होती, कोई कहता है ऐसे नमाज नहीं होती, कोई कहता है रफ़ादाइन के बग़ैर नमाज नहीं होती, मेरी उस मस्जिद में नहीं होती, तेरी इस मस्जिद में नहीं होती। नतीजा क्या निकला, ना हम इस मस्जिद में गए ना उस मस्जिद में गए। अज़ीज़ भाइयों, सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी आपकी सुन्नत से साबित है। अगर आप नाव से ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ेंगे, ये भी आपकी सुन्नत से साबित है। अगर आप हाथ खुले छोड़ के नमाज पढ़ेंगे, ये भी आपकी सुन्नत से साबित है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सारे तरीक़ाकार मुख्तलिफ जो फ़िरके हैं उनमें राइज करने का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी अदा उम्मत से मिस ना हो जाए कहीं। हर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा अल्लाह ने महफूज कर दी है और क़यामत तक महफूज रहेगी। आप नमाज पढ़ें, आप अहकामात जो इस्लाम है उसके ऊपर अमल करें, किसी भी तरीके से करें। हाँ, ये समझ के ना करें कि मेरा फ़िरका ऐसे करता है तो मैं ऐसे करूँगा, ये समझ के करें कि अल्लाह के नबी ने ऐसे किया है। तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आप गलत भी करते हुए आपकी नीयत साफ़ हुई तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर अता फरमाएंगे। मैं मुकाबले की आखिरी शरीक ज़ोया इमरान से गुजारिश करूँगा, ये आखिरी है ना, ज़ोया इमरान से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये नन्ही मुन्नी बच्ची है और यकीन जाने ये हर मुकाबले में, हर शोबे में कोशिश करती हैं। नात बहुत अच्छी पढ़ती हैं, कुकिंग में इन्होंने हिस्सा लिया, तकरीरी मुकाबले में कोशिश करती हैं हिस्सा लिया जाए, बहुत एक्टिव हैं। माँ बाप की अकलौती बेटी हैं और माँ बाप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। कुरान भी सीख रही है, स्कूल में भी पढ़ रही है। अल्लाह ताला इसको दीन और दुनिया के इल्म में माला माल फरमाए, इसको कामयाब करे। ज़ोया इमरान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। सदर मजलिस और हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया गया है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरमायाए हयात है सीरत रसूल की, सरमायाए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्माए सिफात है सीरत रसूल की। सामाईन कराम, आज की महफिल जिस ज़ात आलिशान की शान में मुनक़िद की गई, कबीला बनु साद में खेलता हुआ वो हाशमी बच्चा जो तिफ़्ल शीरी कलाम दुर्र यतीम भी है, वो असीर शेब अबी तालिब भी है, वो वाली कोनो मकाम भी है और शाफ़ाए महशर भी, वो मज़रूब वादी ताइफ भी है और आक़ाए दो जहां भी, जिनका नाम नामी इसमें गरामी जनाब हज़रत मुहम्मद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि वो जिनकी सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, वो ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। जनाबे वाला फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को इकट्ठा किया और फरमाया, आज के दिन तुम पर कोई बदला नहीं, आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ फरमाए। कि मेरे चचा का कलेजा चबाने वालों, मेरी बेटी को नेज़े से काटने वालों, मेरे जानिसारों को चुन चुन कर शहीद करने वालों और मेरे खिलाफ और ख़ुद मेरे खिलाफ बरसरे पैकार होने वालों और मेरे कत्ल के घिनौने मंसूबे बनाने वालों, आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ फरमाए। मुसव्विर खींच ऐसा नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, मुसव्विर खींच ऐसा नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमान नबवी हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हाज़रीन महफिल, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत बयां करने बैठे तो सदियां भी तंगिए दामा का शिकवा करेंगी। और आखिर में मैं इतना कहते हुए इजाज़त चाहूँगी कि फ़ख्रे रसूल हैं, शाफ़ाए रोज़े हिसाब हैं, फ़ख्रे रसूल हैं, शाफ़ाए रोज़े हिसाब हैं, उम्मी लक़ब है, साहिबे उम्मुल किताब हैं। आपकी समाअतों का शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकाबला अपने अख्ताम को पहुंचा। जब तक मैडम रिज़ल्ट कंपाइल कर रही हैं, एक नात की फरमाइश कह लें, सिफारिश कह लें, जो भी है, बड़ी शिद्दत से आई है। ताहिरा सज्जाद से मैं गुजारिश करूंगा कि जब तक रिज़ल्ट तैयार हो रहा है आप आएँ और नातिया कलाम पेश फरमाएँ। ताहिरा सज्जाद। माशाअल्लाह। खामोश रहे भाई। अच्छा तीनों चारों नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिज़ाए शब पर निखार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फिज़ाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के रुख पर हुस्नो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, है आज काफिर भी जिनसे लर्ज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, के जिनसे शैतान
उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अजीम बाला। नबी जो साइम सभी है आला, है रुतबे सबके अजीम बाला। मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाबाश बेटा शाबाश। माशाल्लाह, ये ग्रुप नात पढ़ रहा था। यकीनन रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। इससे पहले कि मैं मैडम साहिबा को स्टेज पे दावत दूं, एक सवाल आया था कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। अज़ीज़ भाइयों, नबी जो होते हैं वो रसूलों के मावन होते हैं। यानी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रत हारून मावन थे, किसी नबी के दौर में, किसी रसूल के दौर में जो नबी आता है उसको नबी कहते हैं, और रसूल जो है वो नई शरीयत लेके आते हैं। समझ आ गई बात? यानी कि जो नई शरीयत लेके आए, जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी शरीयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी शरीयत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दीन, अपनी शरीयत, तो ये रसूल कहलाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम इरम शबीर साहिबा का कि वो बड़ी देर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्होंने रिज़ल्ट भी तैयार किया। अब्दुल रहीम साहब जो मेरे मावन हैं, इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तालिशतूर साहिब ये हमारे मेहमान हैं, इनका भी ये शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहिर महमूद साहिब, और इसके अलावा तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन बिलखसूस जिन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम के रूए रवां हैं, जो ऑफ द कैमरा काम करते हैं। मेरी जो टीम है, जो वर्कर्स हैं, मोहम्मद कासिम, ये बड़ी बुखार था इस बच्चे को, कल से बहुत शदीद बुखार था, लेकिन ये स्टेज सेट करने में, ये कुर्सियां लगाने में, ये सारा काम करने में ये पेश रहा। जो इसके मावनीन थे, ज़िशान, मुबशर, और एक और हमारा बच्चा आप जानते हैं हमेशा ये तो बड़ी हार्ड वर्किंग करता है, अब्दुल वाहिद, और तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस काम को अपना काम समझ के किया। आप यकीन जानें कि मैंने एक बंदा भी वॉलंटियर हायर नहीं किया। और हमारे एक और दारीना दोस्त जनाब फ़खर रहमान साहिब, ये हमारे बरसों से वर्कर हैं, और ये वाहिद मेरा ख्याल है कि आदमी होगा जो फ्री ऑफ कास्ट काम करता है और पूरा दिन काम करता है। 15 अक्टूबर के लिए हम जहां आ जा रहे हैं ये हमारे साथ होते हैं। अल्लाह ताला तमाम की मेहनत कबूल फरमाए। और अब मैं गुजारिश करता हूँ मैडम साहिबा से वो तशरीफ़ लाएँ और रिज़ल्ट अनाउंस करें। उसके बाद अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करूँगा वो दुआ करेंगे, और दुआ के बाद इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बता रहा ये भी है, ये भी साथ है। वो दौड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected members, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त दी। यहाँ पे आके तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं आप सबकी मम्मा हूँ, और जैसे अम्मियों को सारे बच्चे प्यारे होते हैं। अब जाहिर है कोई किसी के मुंह पे तो नहीं ना कह सकता कि तुम सबसे अच्छे लगते हो मुझे, हालांकि कोई एक तो होता है। लेकिन खैर यहाँ पे तो डिसीजन मेरिट पे हुआ है। और आप लोगों को मुकाबले के थोड़े से रूल्स बता दूँ। इसमें टाइम के नंबर हम माइनस किए हैं। अच्छा, आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि मेरे बिहाफ पे 47 ने मेरी बहुत हेल्प की है और उनकी मिसेस ने, ठीक है। और हमने कोशिश की है किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अच्छा, टाइम के नंबर थोड़े से माइनस किए हैं और 3 चीज़ें मेन थी, लबो लहजा, तलफ़ुज़ और एतमाद। लेकिन मैंने जो 2 चीज़ें और भी ऑब्ज़र्व की थी, मेहनत और कंटेंट कैसा है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों में से आपके ख़्याल में लड़कों के नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे कि लड़कियों के? मुझे ख़ुद बताएं, इंसाफ करके, अपने मुंह से बोल के, आवाज़ से। वेरी गुड। ये कौन है जिसने मार नहीं खानी? माशाल्लाह। अच्छा, कितना मुनसिफ स्टूडेंट है, कितना मुनसिफ स्टूडेंट है, कितना समझदार है, ठीक है। अच्छा, अब पहले थर्ड वाले का ऐलान करना चाहिए ना, तो कौन हो सकता है? आप लोग पहले बताएं, फिर मैं बताऊंगी। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, हालांकि ये तकरीब तो एक सीरियस है। बताएं ना, बताएं। थर्ड कौन कौन आ सकता है? जो जिसकी सहेली है वो उसको कुछ नहीं कहेगी। वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं बहुत मुश्किल है हमारे लिए फैसला। ये बच्चे नहीं कह रहे, बड़े कह रहे हैं। अच्छा, थर्ड कौन है जो बोला था अभी? अली अतर। अली अतर, वेरी गुड। अली अतर, आपके मार्क्स हैं 20-1। 1 नंबर आपका किस चीज़ का कटा है? टाइम का। और आपने मेहनत में थोड़ी सी कमी रखी थी। स्पीच आपको आती थी, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन आपने क्या किया था ये आपको पता चल गया है। थोड़े से रह गए जिसमें हाँ। मेहनत कम की। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे कौन है? आपका जवाब ठीक है, सेकंड नंबर पे ताहिरा है। माशाल्लाह। ताहिरा ने स्पीच की इतनी तैयारी की थी कि वो करते करते थक गई थी, इसलिए उसको सांस चढ़ गया था, वरना ताहिरा ने फर्स्ट आना था। और ताहिरा का कंटेंट बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट। मुझे इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? हाँ, फर्स्ट नंबर पे ईशा है। ईशा के नंबर 24 हैं। 25 में से 24 नंबर लेके ईशा फर्स्ट आई है। लेकिन जो मेरी सबसे अच्छी बेटी है उसके नंबर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है और उसका गिफ्ट मेरे पे उधार है। वो कौन है? जोया। जोया भी थर्ड है। जोया अपना दिल छोटा करने की कोशिश ना करे, ये परसों आके मेरे से डट के अपना प्राइज़ मेरे से लेगी, इस इदारे से नहीं लेगी, ठीक है। थैंक यू। ये रख दो, ये गिरेगा तो नहीं? छोटा वाला हाँ नहीं, जी। खुद ही दे दो। नहीं आप नहीं, कुछ नहीं, 2 मिनट बस। अली अतर से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी विनिंग ट्रॉफ़ी हासिल करें, जो अपना प्राइज़ है वो हासिल करेंगे। अली अतर नंबर 3। मैडम से गुजारिश करूँगा कि वो इनको इनका इनाम दें। अली अतर। वैसे ईशा और ताहिरा अगर आपस में कोई कंप्रोमाइज़ कर लें तो बहनें या दोनों पोजीशनों का अभी भी रद्द बदल हो सकता है। एक मैरिड होती है और एक लिहाज नहीं होता। और दूसरा प्राइज़ ताहिरा सज्जाद हासिल करें। ताहिरा, अगर आप जल्दी में ना होती, जैसे आपकी सांस फूली हुई थी, अगर ये ना होती तो शायद, लेकिन बहुत शानदार कोशिश की है आपने। ताहिरा की दूसरी कोशिश है या पहली कोशिश है?
लेकिन पहली कोशिश में इतना अच्छा बोलना ये बहुत बड़ी ईशा तायरा हमारे स्टेज पे अक्सर नात पढ़ती रहती हैं और तकरीर में पहली दफ़ा, यह बहुत शानदार बच्चों, शाबाश। और फर्स्ट प्राइज़ ईशा सज्जाद अपनी ट्रॉफ़ी वसूल करेंगी मैडम इरम शबीर साहिबा से। तमाम लोगों का एक बार फिर मैं मशकूर हूँ। मैं एक नाम भूल गया था, जनाब हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ मोहम्मदी साहिब। ये हमारे दारीना दोस्त हैं और हमेशा हर प्रोग्राम पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। और तमाम दोस्तों से मेरी एक गुजारिश है, और ये बहुत अहम गुजारिश है, बहुत स्पेशल दुआ आप लोगों ने करनी है। जहाँ सब समझ गए हो ना, इनकी शादी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए नेक और अच्छा रिश्ता अता फ़रमाए। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब अब्दुल रहीम साहब से, आए आप दुआ फरमाएं। जो आज से 17 साल पहले क़यामत सुगरा बीती, ज़लज़ला ज़दगान के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए और दीगर जो हमारे लोग परेशान हैं तमाम के लिए दुआ फरमाएंगे। जनाब अब्दुल रहीम साहिब। चल तो काम शुरू कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा क्योंकि मुझे दुआ करने के लिए कहा। तो आज मैंने जब इन पुराओं को सुना बोलते हुए बच्चों को और बेटियों को तकारीर करते, तो मेरा कई सालों से सामे बन के खड़ा रहना अच्छा लगा। यानी वो जो क्लास के दौरान वो जो हमने प्रेजेंटेशंस का आगाज़ किया था, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा वो डिसीजन बहुत ज़बरदस्त था। तो बच्चों में बोलने का जो तरीक़ाकार था, बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कूल के कमरा जमात से हमने काम शुरू किया। अब ये बच्चे कहीं भी जाएंगे ये कभी इंशाअल्लाह मात नहीं खाएंगे। तो जिन बच्चों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, उन तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और तो अलसुफ़ा उसी तरह से जो है वो आपके साथ है, जैसा जो है वो आगाज़ से लेकर अब तक ये आपके साथ खड़ा रहा तालीमी मैदान में। और जहाँ जहाँ भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े, इंशाअल्लाह जो है वो हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग आगे बढ़ें और अपनी जो है वो तालीम और तरबियत को जारी रखें। बच्चों को भी आपने स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, वो भी 8 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे आज से 2 से 5 हज़ार तक। अल्हम्दुलिल्लाह अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड की एक और कोशिश, जिसमें हमारा इदारा कामयाब रहा। हमने बच्चियों के लिए 8 बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया और उन 8 बच्चियों को हमने सिलेक्ट भी कर लिया, जिनको हम माहाना इंशाअल्लाह 3 से 5 हज़ार रुपये तक स्कॉलरशिप देंगे। ये जब तक जो है वो इनकी तालीम जारी रहेगी तब तक ये वजीफ़ा जो है वो इनको मिलता रहेगा। तो अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड नाबीना बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए हमेशा से अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं और हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इसके लिए जो लोग हमारी काविश में और हमारे दूसरों चीज़ों में जो लोग हमारा शुरू से साथ देते आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे चुगताई फैमिलीज़ के लोग हैं और मलिक बरादरान हैं और भट्टी बरादरान हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबके कमाई में, सबके जानो माल में जो है वो बरकत दे। अब टाइम की जो है वो किल्लत है, मज़ीद कुछ करने के बजाय आइए कि हम अल्लाह तबारक व ताला के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं। दुनिया वालों का दस्तूर है कि आज हमें कोई एक वक्त का खाना खिला दे, हम उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। आओ कि हम उस शहंशाहों के शहंशाह की तारीफ़ करें जो सुबह से शाम तक रोज़ाना
हमें अपनी नेमतें देते देते नहीं थकता, लेकिन हम शायद जो है वो उसकी तारीफ़ करते थक जाते हैं। आइए कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हजूर अपने सरों को झुकाएं और अल्लाह से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और कबूलियत की जो घड़ियाँ हैं उनमें से जो है वो ये मुबारक घड़ियाँ इसलिए हैं कि ये अब माइक फाड़ लो अपने, दोनों ले दूँ छोटा रखें, चलो। तो उन घड़ियों में से ये खुशियों भरा महीना है, ये कबूलियत की घड़ियों में से एक घड़ी है। तो आओ हम दुआ के लिए हाथ उठाएं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व क़िना अज़ाब जहन्नम व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, ए हवा को चलाने वाले, ए अल्लाह हम सब को हिदायत दे दे। ए अल्लाह हम सब को हिदायत दे दे। ए अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे बड़ों को भी माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे छोटों को भी माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से चले गए, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मुमिनीन मुमिनात, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह आज तक हम आखिरत की तैयारियां नहीं कर सके, ए अल्लाह हमें माफ़ फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह हम भूले भटके रहे, ए अल्लाह जिसकी वजह से हम तकरीबन पौने 200 सालों से ज़वाल पज़ीर हैं। ए अल्लाह हम तुझसे शिकवा नहीं करते, ए अल्लाह हम अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम पर करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे बख्शिश का फ़ैसला फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे मुल्क में जो तूफ़ान आया, जो सैलाब आया, इसके नतीजे में ए अल्लाह जितने लोग दुनिया से चले गए, ए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह एक माँ अपनी गंदगी से लिथड़े हुए बच्चों को, अपनी औलाद को या अल्लाह फेंक नहीं दिया करती। ए अल्लाह हम तो गुनाहों के गठर लिए खड़े हैं, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। हमारे गुनाहों पर कलम फेर दीजिए। ए अल्लाह बीमारों को शफ़ा दे दीजिए। जितने मुसलमान घरों में या हस्पतालों में जहाँ कहीं भी बीमार हैं, ए अल्लाह शफ़ा कामिला आजिला नसीब अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह जितने दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओं ने हमें दुआओं का है, अल्लाह उनके जो जायज़ हाजात थे, उन जायज़ हाजात को अपने गैबी ख़जाने से अल्लाह पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह हम गुनाहगार, सियाकार, ख़ताकार हैं, मगर तेरे ही बंदे हैं। हम पर रहम फरमा दीजिए, हम पर करम फरमा दीजिए। अल्लाह जितने इदारे अल्लाह फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल फ़रमा दीजिए। अल्लाह खुसूसन अला खुसूस अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ़ दी ब्लाइंड ने या अल्लाह जिस काम के लिए, जिन जिन मकासद के लिए अपने काम का आगाज़ किया, अल्लाह उन मकासद को पूरा फ़रमा दीजिए। अल्लाह इसके साथ ताउन करने वालों को अल्लाह अजर अज़ीम अता फ़रमा दीजिए। उनकी कमाइयों में या अल्लाह बरकत अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह हम नलायकों को तो मांगना भी नहीं आता, अल्लाह आपको देने के तरीक़े भी आते हैं, सलीक़े भी आते हैं। अल्लाह बिन मांगे अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह इस्लाम को बोलबाला फ़रमा दीजिए। अल्लाह कुफ्र को निस्तो नाबूद फ़रमा दीजिए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दीजिए। अल्लाह अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो उनकी जगह अल्लाह अच्छे हुक्मरानों को ले आइए। अल्लाह हमारे बच्चों को कामयाब फ़रमा दीजिए। अल्लाह जिन बच्चियों ने इम्तिहानात दिए या अल्लाह जो दे रहे हैं, अल्लाह उन सब को कामयाबी व कामरानी अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनके लिए हलाल और तय्यब रिज़्क़ का या अल्लाह फ़ैसला फ़रमा दीजिए।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जितने लोग वहाँ पर पहुँचे, अल्लाह जो लोग वहाँ पे दुआएं कर रहे हैं उनके दुआओं में अल्लाह हमारा हिस्सा भी शामिल फरमा दीजिए। अल्लाह आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अल्लाह दुआएं मांगी हैं हम नलायकों के हक़ में भी कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह जिन शुरूर से पनाह मांगी हैं अल्लाह हमें भी पनाह दे दीजिए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।